नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज का स्पोर्ट्स स्कैन लेके हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एस कनन जी। कनन जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद, गुड इवनिंग। तो भव्य रंगारंग समारोह हो गए 38वें राष्ट्रीय खेलों के, लेकिन जो मेन पॉइंट निकल के आया, जो मांडविया जी ने भी कहा और गृह मंत्री ने भी कहा, कि 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है ये खेल। बिल्कुल, जितना आप गेम्स होस्ट करेंगे एज अ नेशन और जितना स्टेट को आप शोकेस करेंगे, जैसे कि गुजरात को भी किया है नेशनल गेम में, इसके पहले अब नेक्स्ट भी नॉर्थ ईस्ट को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, टैलेंट भी है। और इस मौसम में मैं खासकर तरणताल में जो प्रतियोगिता हुई, मतलब किसी ने सोचा ही नहीं था कि स्विमिंग होगा ठंड में। वहाँ पे श्री नटराज हो या देशिंगू हो, टॉप क्लास परफॉर्मेंस, जिसको बोलते हैं कि ये तो ऑफ सीजन है, कहाँ से करेंगे, बट दे ऑल शोड इट। तो नेशनल गेम्स है, बट वो ऐसे कहते हैं ना, मुमकिन है, खेल में भी मुमकिन है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, इंडिया होस्ट कर सकता है। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद 2030 का दोबारा राष्ट्रमंडल खेल का भी मेजबानी का दावा। सो जितने अच्छे हो खेल, चाहे नेशनल गेम्स हो, खेलो इंडिया जी, द मोर यू होस्ट, वर्ल्ड देखेगा आपको। बिल्कुल, विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ इस पर, लेकिन अभी नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य रंगारंग समापन हुआ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, यह खेल 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए महत्वपूर्ण कदम। तीसरे महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के पहले मैच में गुजरात जायंट्स के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। निकी कालियांदाना और जिम्बाब्वे के कर्टनी जॉन लॉक दिल्ली ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंचे, और FIH हॉकी प्रो लीग कल से भुवनेश्वर में शुरू होगी। तो शुरुआत करते हैं हम राष्ट्रीय खेलों से। उत्तराखंड में हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन आज हुआ। समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की यादगार प्रस्तुति ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। मंत्री अमित शाह ने खेलों की सफल मेजबानी के लिए उत्तराखंड सरकार को बधाई दी और खेलों को ग्रीन गेम्स बताते हुए इसकी प्रशंसा की। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से लेकर इको फ्रेंडली गेम तक पूरी चीज को धामी जी ने बखूबी जमीन पर उतारा है। कई पैड लगाए गए और इन खेलों में वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, एथलेटिक्स, एक्रेटिक्स, कई खेलों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने हैं। रिकॉर्ड बनाने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता था। गृह मंत्री ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसी पहलों की सफलता पर बल देते हुए इन कार्यक्रमों को भारत में खेल संस्कृति को मजबूत किया, ऐसा उन्होंने कहा। फिट इंडिया, खेलो इंडिया, ये दो कंसेप्ट से हर युवा को खेलने के लिए लालायित करने का काम किया है। और मित्रों, जीवन में जीतने से ज्यादा हार को हजम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और खेल ही है जो हारने के बाद दूसरे दिन जीतने के जज्बे के साथ आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देता है। श्री शाह ने 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि देश इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उधर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी कहा कि ये राष्ट्रीय खेल 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, आज नेशनल गेम्स का समापन हो रहा है, लेकिन उनके साथ आने वाले दिनों में देश एक स्पोर्ट्स हब बने, उसकी शुरुआत आज से हुई है। ओलंपिक्स गेम 36 की हौसला बढ़ाने की शुरुआत आज से हुई है। हम 2036 में दुनिया में 1 से 10 क्रम में स्पोर्ट्स नेशन बने, उसकी शुरुआत और उसका संदेश आज की मैच से सभी के बीच में, सारे देश में गया है। इस अवसर पर 39वें राष्ट्रीय खेल मेघालय में आयोजित किए जाएंगे, इसकी घोषणा की गई, और गृह मंत्री ने मेघालय के मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय खेलों का ध्वज सौंपा। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता उत्तराखंड से साक्षी जी। और साक्षी जी, मेडल टैली की ओर नजर डाले तो वहां पर डोमिनेंस जो महाराष्ट्र का हम देखते आए थे उसे तोड़ा गया, सर्विसेज पहले पोजीशन पर आई, और ओवरऑल आप क्या हाईलाइट देख रही हैं इन बार के खेलों के? साक्षी, लगता है साक्षी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से लौट के आएंगे। लेकिन कनन जी, आपसे ही सवाल रखता हूं, मेडल टैली पे अगर एक निगाह डाले, सर्विसेज
उभर कर ऊपर आई, उसके बाद हमने हरियाणा को भी देखा है और महाराष्ट्र भी हैं, तो एक चेंज हमें नजर आया। महाराष्ट्र का डोमिनेशन हमने तोड़ते हुए देखा और बड़ा चेंज कहीं ना कहीं देखने को मिला। हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से इफ यू लुक एट इट, सर्विसेज हैज बीन वेरी डोमिनेंट जी। सर्विसेज और इंडियन रेलवेज, ये दो इंस्टीट्यूशंस हैं। स्पोर्ट्स को जितना समर्थन दिया है, जितने चैंपियंस प्रोड्यूस किया है, बहुत ज्यादा है। अगर आप नीरज चोपड़ा को भी लेंगे, ही इज पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, बट वो खेलते हैं देश के लिए। बट सर्विसेज में आप हॉकी में देख लीजिए, कोई भी स्पोर्ट ले लीजिए, दे हैव प्रोड्यूस चैंपियंस। रेलवेज में भी किया, बट अगर सर्विसेज आगे निकला है, दिखाता है कि कितना इंपॉर्टेंस वो अटैच करता है। खासकर उनका स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड है, उनको वी शुड गिव देम फुल क्रेडिट जी। और इस बार योगा मलखम्ब जैसे खेल पहली बार आए, वहीं हमने देखा कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना नाइट में रिवर राफ्टिंग कराने का। आपने कहा कि बहुत सारी चीजें यूनिक देखने को मिली, तो यहाँ पर यह भी नजर आया। नहीं, मैं सच बताऊं तो उत्तराखंड ने जो इनिशिएटिव लिया है, मतलब ठंड का टाइम था, अभी तो आज फरवरी 14, मौसम बदल चुका है, बट ये गेम्स अगर आप देखें बसंत पंचमी के पहले से जो चल रहा है, इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग गेम्स। लॉन्ग गेम्स में वो ठंड को झेलना, इट हैज नॉट बीन इजी, और अलग अलग वेन्यूज पे हुआ है, मतलब ऋषिकेश, हरिद्वार, वहां पे हल्द्वानी, ऑल दीज प्लेसेस, देहरादून। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जिक्र किया अबाउट शूटिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। जो मैंने सुना है कि सुरुचि फोगाट जैसे एक लड़की का नाम, सो मेनी न्यू नेम्स, मतलब बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखाता है कि अगर आप नेशनल गेम्स होस्ट करें रेगुलरली, और परखने का मौका मिलेगा आपको। बिल्कुल। इस बीच साक्षी हमारे साथ दोबारा से जुड़ गई हैं। साक्षी, भव्य समारोह रहा, भव्य कार्यक्रम रहा। उत्तराखंड को हमने देखा कि मेजबान उत्तराखंड 25वें से 7वें तक पहुंचा, और एक तो हाईलाइट हमें ये देखा, और क्या कुछ हाईलाइट आपको इन खेलों में नजर आए? शशांक, हाईलाइट तो इस बार ये थी कि इतने नए युवाओं का एक उत्सव था ये नेशनल गेम्स। इतने नाम, हर स्पोर्ट्स में नाम है, मैं आपको गिनाने बैठूं तो मेरे ख्याल से समय कम पड़ जाएगा। जो बहुत महत्वपूर्ण, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उनके नाम बार बार आए हैं। स्विमिंग में बी नदी रही है, कुशार सावत रहे हैं। टीटी की बात करें, लास्ट के दिनों में जश लोरी से जिन्होंने हमारे कॉमनवेल्थ मिडिल सत्यन गणाशेखरन को हराया है। जॉनसन एंथनी जिन्होंने सरबजोत के इवेंट में 15 वर्षीय है, उन्होंने गोल्ड जीता। वहीं सुरुचि 18 वर्षीय, और मनु भाकर के इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता। बिंद्या रानी देवी वेट लिफ्टिंग में उन्होंने ये जो इनकी ये कैटेगरी ये मीराबाई चानू की है। तो ये जो ट्रेडिशनल इवेंट्स हैं जिसमें इंडिया मेडल जीतता रहता है, उसमें युवाओं ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे देखने को मिली कि अगर आप मेडल टैली की बात करें तो कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पिछले नेशनल गेम्स के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब जैसे JNK की बात करें तो मैं ये नहीं बोलूंगी उन्होंने गोल्ड जीता है, पर उन्होंने जिम्नास्टिक्स या फेंसिंग में देखिए उनके नंबर ऑफ मेडल्स बढ़े हैं। उत्तराखंड की बात करें तो वुशु, कयाकिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में। आप अंडमान निकोबार की बात करिए, उन्होंने साइकिलिंग जैसे इवेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही इंक्लूसिव इवेंट, मतलब नेशनल गेम्स रहे हैं, एंड इट्स सक्सेसफुल। जब हम बात करते हैं नेशनल गेम्स की, एक नर्सरी होती है जहां से नए एथलीट निकलते हैं, और ये नेशनल गेम्स उसी तरीके से दिखा है। बहुत सारे युवा खिलाड़ी निकले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमें सितारे और मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी इस पूरी जानकारी के लिए। और बजट की बात करूं अगर करण जी, तो कहाँ 2014 में 800 करोड़ था और कहाँ 3800 करोड़, एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस पैदा कर रहा है, और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और हर वाइज दिख रहा है। वो हर भारतीय खिलाड़ी, एवरी एथलीट, एवरी कोच, मतलब अगर देखें कि बिना गवर्नमेंट सपोर्ट का कुछ भी नहीं हो सकता। बजट बढ़ता जा रहा है। इसमें अभी भी आप देखें ये 2025 है, दिस इज नॉट द ईयर ऑफ एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक्स। इतना अगर पैसा खर्चा जाए, कई लोग कहते हैं इसको बहाया जा रहा है, बहाया नहीं जा रहा है, ये बेहतरीन करने के लिए इट इज बीइंग स्पेंट। अगर आप आज नहीं खर्चेंगे पैसा तो कल आपके चैंपियन नहीं निकलेंगे। जो इंक्रीज हो रहा है उसकी के साथ एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, सारे आपको अमाउंट्स दिखते नहीं है। कई जो खिलाड़ी को मिलता है, फेडरेशंस को मिलता है, इंक्रीज जो है, समटाइम्स जो ओवरशूट भी कर जाता है ना बजट, उसको भी दिया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी वजह से मेडल्स आते हैं, क्योंकि फरवरी हो चुका है, 2026 में आप कॉमनवेल्थ गेम्स भी देखेंगे, और आप नगोया जापान में देखेंगे एशियन गेम्स। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एवरी इवेंट आप देखिए, अभी यहाँ पे नेशनल गेम्स खत्म हुआ, वहाँ प्रो लीग शुरू हो रहा है,
नॉन स्टॉप 24/7. इट इज नॉट ओनली क्रिकेट, ओलंपिक स्पोर्ट्स भी हो रहा है. बिल्कुल. अब हम नेशनल गेम से बाहर निकलते हैं, अदर गेम्स की ओर चलते हैं. तो तीसरे महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का आज पहला मैच वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स के बीच खेला जा रहा है. गुजरात ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 3 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं. बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. तो प्रीमियर लीग भी जो है तीसरा ही संस्करण है, लेकिन लोकप्रियता लगातार इसकी बढ़ती जा रही है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ वुमेन्स क्रिकेट. यही है कि अपॉर्चुनिटीज कितनी मिल रही है. अगर आप एक जनरेशन पहले जाए, जब मिथाली राज वगैरह कप्तान थी, इतना क्रिकेट नहीं था. बट WPL क्राउड टर्नआउट लास्ट ईयर हमने इसी टाइम देखा कि जब नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, जो अरुण जेटली स्टेडियम अब कहलाता है, वहाँ पे कितना क्राउड था. महिलाओं का मैच के लिए देखिए, और एक विराट कोहली जैसे एक स्टार मैसेज भेजते हैं तो रिस्पॉन्ड करती है टीम. तो यू हैव हरमनप्रीत कौर. तो लीजेंड्स भी हैं, इंडिया के भी हैं, बाहर के भी हैं. तो वुमेन्स क्रिकेट में स्पॉन्सर्स भी हैं, और द व्यूअरशिप जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दे वांट टू सी कि मेल्स आर प्लेइंग, वुमेन खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जी. और टेनिस की ओर रुख करें तो निकी कालियांदा पोनाचा और जिम्बाब्वे के कर्टनी जॉन लॉक जो है दिल्ली ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए. आज सेमीफाइनल में दोनों ने ब्रिटेन के जे क्लॉर्क और डेनमार्क के जोहानस को जो है लगातार सेटों में 6-2, 7-6 से पराजित किया. फाइनल में उनका सामना जापान के मासामिची इमामुरा और रियो नोगाचू से होगा. बैडमिंटन से हमारे पास खबर अच्छी नहीं आई. दुबई में भारत जो है वो बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जापान से 0-3 से हार गई, और इस तरह से प्रतियोगिता में उसके अभियान का अंत हुआ. लेकिन हमारे भी टॉप सीड खिलाड़ी नहीं थे, सिंधु नहीं उतरी, लेकिन जापान की भी जो टीम थी वो सेकंड सीड टीम थी, मतलब दूसरे टॉप सीड खिलाड़ी नहीं थे. लेकिन रिजल्ट बड़ा निराशाजनक कहीं ना. लास्ट ईयर बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा इसी कंपटीशन में, कांस्य पदक जीते थे जी. बिल्कुल. तो इन कंपैरिजन इस बार अच्छा नहीं रहा. सिंधु ऐसा नहीं कि खेलना नहीं चाहती थी, सिंधु इंजरी हुआ है. बट वी हैव मोर प्लेयर्स कमिंग अप. ममता जैसे हैं, और भी हैं, युवा खिलाड़ी हैं. और जो बात किया है कोचेस से, गोपी चंद जैसे, उन्होंने कहा कि एक जेस्टेशन पीरियड की जरूरत है बैडमिंटन में, कि कब दूसरा सिंधु विल कम. बट है, ऐसा नहीं है कि निराशाजनक होने के लिए, बिकॉज अगेन मेरा ध्यान वही जाता है. 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, फिर 2028 नॉन स्टॉप चल रहा है. तो ये टीम कंपटीशन था. वी डिड नॉट डू वेल एज पर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हमारा जो अब उम्मीद है वो भी ऊंचा है निश्चित तौर पे. और कल से शुरू होने वाले हैं FIH हॉकी प्रो लीग प्रतियोगिता भुवनेश्वर में, और भारतीय महिला टीम कल शाम 5:15 बजे इंग्लैंड से खेलेगी. पुरुष टीम का मुकाबला स्पेन से होगा. तो FIH का भी इंतजार सभी को था, और भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत तो कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य कि भाई हम सभी मैच जीत के टॉप में रहते हुए 2026 के वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफाई करें. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. 2026 वर्ल्ड कप एंड एशियन गेम्स ऑल्सो, एंड हरमनप्रीत का वी हैव सीन परफॉर्मेंस, क्योंकि ये आप देखें झारखंड, उड़ीसा, ये अब एक हफ्सा बन चुका है. अभी रिसेंटली हॉकी इंडिया लीग भी हुआ, फर्स्ट टाइम महिलाओं के लिए भी हुआ. अब उसके बाद लगातार अगर कंपटीशन होता रहे तो कॉम्पिटिटिव एज मेंटेन करते हैं खिलाड़ी जी. और इस बीच ICC क्रिकेट परिषद ने जो है वो 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा कर दी है. 2017 की तुलना में 53% अधिक जो है वो रखा गया है पुरस्कार राशि. और इस बीच एक और खबर जो हमारे पास है, भुवनेश्वर में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में ओडिशा FC का मुकाबला हैदराबाद FC से हो रहा है. अंतिम समाचार मिलने तक जो है हैदराबाद ने हाफ टाइम तक 1-0 की बढ़त बना ली थी. तो एसकरन जी, आप स्टूडियो में आए, आपने विस्तार से हमसे खेल खबरों पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. और श्रोताओं, अंत में चलते चलते आपको हेडलाइंस एक बार फिर से बता देते हैं. उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य रंगारंग समापन हुआ. खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा ये खेल 2036 ओलंपिक खेलों के लिए महत्वपूर्ण कदम. और FIH हॉकी प्रो लीग प्रतियोगिता कल से भुवनेश्वर में शुरू होगी. तो फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैंड की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए FM गोल्ड के साथ. गुड नाइट, शुभ रात्रि.